हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी है गोधन की रक्षार्थ। कानजी बारोट की गुजराती वार्ता का हिंदी में अनुवाद किया है ठाकुर नाहर सिंह जसोल के द्वारा। कहानी गुजरात के हालार प्रांत के द्राफा ठाकुर की गढ़ी के कांथल की कहानी है। शुरू करते हैं कहानी। गोधन की रक्षार्थ। गुजरात में हालार नामक एक प्रांत है। यहाँ द्राफा नामक एक छोटा सा गांव द्राफा ठाकुर की गढ़ी के झरोके में वहाँ की विधवा ठकुरानी राजबा बैठी है। राजबा का इकलौता पुत्र कांथल अपनी कच्ची घोड़ी पर सवार हो बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। जांग के नीचे तलवार दबाई हुई है और घोड़ी बाहर जाने हेतु नाच कूद रही है। कांथल ने अपनी घोड़ी पर बैठे बैठे सामने झरोके में बैठी अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहा, माँ, मैं जरा खेतों का चक्कर लगा आता हूँ। बहुत दिन हुए उधर गया ही नहीं। दरवाजे के पीछे नई नवेली बहू अपने पति को प्रेम भरी निगाहों से निहार रही है। ठीक इसी समय द्राफा गांव का मुखिया और ग्वालों ने दौड़ते दौड़ते गड्ढी में प्रवेश करते हुए पुकार की, अरे माँ, मार डाला। अरे किसने मारा? झरोके में बैठी विधवा ठकुरानी ने पूछा। अरे माँ जी, कोटड़ा गांव के मकरानियों ने हमें पीटा और जबरन गांव की सब गायें लेकर चले गए। अरे भाई, दिखने में तुम सब हट्टे कट्टे दिख रहे हो, हाथों में सबके लठ है। ऐसा लगता है तुम लठ चलाना भूल गए। तुम्हारे बाप दादा तो मौका पड़ने पर सिंह से भी भिड़ जाते थे। इतनी भी क्या कमजोरी आ गई? राजबा ने बड़ी गंभीरता से कहा। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। हम मकरानियों के सिर फोड़े जैसे हैं, परंतु उनके पास बंदूकें हैं। हमें भी आप बंदूकें दें तो उन्हें वहीं का वहीं ठार दें। ठीक समझी, बंदूकों से तुम डर गए। इतना कहकर घोड़ी पर सवार अपने पुत्र की ओर मुड़कर कहा, बेटा, अब खेतों में चक्कर देकर आने का समय नहीं रहा। गांव का गोधन लुटेरे लिए जा रहे हैं। दरवाजे के पीछे खड़ी अपनी पुत्र वधू को कहा, बिंदनी, तेरे पति को इसकी ढाल, तलवार और बर्छी लाकर दे। सासू की आज्ञा पाते ही पुत्र वधू अंदर जाकर ढाल, तलवार और बर्छी ले आई। आंखों में हजार गाड़े लज्जा, प्रीत और गर्व के साथ सभी शस्त्र अपने पति के हाथों में थमाए। होठों पर अनुपम मुस्कान थी। शस्त्र झेलते समय कांथल का हाथ अपनी नई नवेली पत्नी के हाथों से स्पर्श होते ही पूरे शरीर में सिरहन पैदा हो गई। ऐसी रूपवती नार को छोड़कर उन बंदूकधारी मकरानियों के पीछे जाकर इन बर्छी तलवार से सामना करना। वापस कुशल क्षेम के साथ घर आऊंगा या नहीं किसे पता, पर मां की आज्ञा जाना तो पड़ेगा ही। ये नवयुवक कांथल द्राफा के स्वर्गवासी ठाकुर गजोजी का इकलौता पुत्र था। मात्र 6 माह का था जब पिता स्वर्ग सिधारे। विधवा मां ने बड़े प्यार से बड़ा किया एवं उसकी नस नस में क्षत्रियोचित संस्कार भरे। आसपास के गांवों में इस युवा कुंवर की लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। अपने पुत्र की प्रशंसा सुन मां मन ही मन हर्षित होती, पर लोगों को ये कहती, लोहा लाकड़ा चामड़ा पहला कसा बखाण, बहु बछेरा दीकरा निवड़िए निर्वाण। अभी अभी अपने ही गांव के एक घराने में राजबा ने अपने इस होनहार पुत्र का विवाह किया। पूरे गांव में खूब खुशियां मनाई गई। वाघेला परिवार की इस कन्या को मानो विधाता ने फुर्सत से गढ़ी हो। रूप का भंडार, चाल हंस जैसी, बोली कोयल समान, आंखें हिरनी जैसी, सर्वगुण संपन्न इस कन्या के आते ही राजबा फूली न समा रही थी। पति पत्नी का प्रगाढ़ प्रेम। मां इन दोनों को देख हर्षित
हो गए। पर मन में एक ही टीस कि आज कांथल के पिता होते तो वे कितना खुश होते इस हंसों की जोड़ी को देखकर। पर खैर, विधि को यही करना था। यूं सोचकर राजवा अपने मन को समझाती। आज द्राफा गांव के अधिकांश लोग पास के ही गांव में जो कोई उत्सव में सम्मिलित होने गए हुए थे। कोटड़ा गांव के ठाकुर को समाचार मिले कि आज द्राफा में कोई नहीं है। सभी बड़े बुजुर्ग और युवा लोग पास के गांव गए हैं। पुरानी रंजिश का बदला लेने कोटड़ा वालों ने मकरानियों को पैसे देकर द्राफा गांव का पूरा गोधन लुटवा लिया। राजबा ने अपने पुत्र को कुछ भी सोचने का अवसर नहीं दिया। बहू को कहकर शस्त्र अपने लाडले के हाथों थमा दिए और कहा, जा मेरे शेर, मेरे दूध को मत ल जाना। वहां खड़े पुकार लेकर आए ग्वालियों को कहा, लो भाइयों, मैं मेरा इकलौता पुत्र उन मकरानियों का सामना करने एवं अपने गोधन की रक्षार्थ तुम्हें सौंपती हूं। द्राफा की माटी को पीछे पैर देकर मत ल जाना। उन हरामजादे मकरानियों को मारकर पूरा का पूरा गोधन लेकर आना, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी और तुम सबको ढोल थाली से अन्न बांध कर कुमकुम चावल के तिलक करूंगी। जाओ, सूरज भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ग्वालियर व कांथल गढ़ी के बाहर निकले। मकरानियों द्वारा गायें ले जाने की खबर गांव में दावानल की तरफ फैल गई। लोग अपने अपने हथियार लेकर गांव के चौक में इकट्ठे हो गए। गांव में चहल पहल सुनकर एक वृद्ध पुरुष अपने घर के बाहर आया। उसने पूरी बात सुनी समझी। उसने कांथल को कहा, अरे बापू कांथल, मेरे सफेद केशों में धूल डलवानी है क्या? इन मकरानियों से लड़ने का तेरा काम नहीं। अभी मैं जीता बैठा हूं ना। भले ही आज गांव में युवा वर्ग नहीं है, पर मेरे बैठे तुझे मकरानियों के पीछे जाने की कहाँ आवश्यकता है। लोग मुझे उलाहना देंगे कि तुम्हारे बैठे कांथल को मकरानियों के पीछे क्यों जाने दिया। अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी भाई मेरे। जा तू वापस जा, मैं इन मकरानियों से निपट कर गायें अभी लाता हूं। पास में खड़े कुछ लोगों ने उस वृद्ध पुरुष मोहकम सिंह की हाँ में हाँ भरी। कांथल ने घोड़ी वापस अपने गढ़ी की ओर मोड़ी और मोहकम सिंह वहां खड़े लोगों को लेकर मकरानियों के पीछे चल पड़ा। विधवा ठकुरानी बड़ी उद्यम मुद्रा में बेचैनी से अपने विचारों में डूबी चौक में इधर उधर चहल कदमी कर रही थी। पुत्र को मकरानियों के पीछे भेजा, उस हेतु मन में गर्व और संतोष का अनुभव कर रही थी। इतने में कांथल को वापस गढ़ी में प्रवेश करते देख उसकी मुख मुद्रा एकदम पलट गई। पूरे शरीर में आग ही आग उठ गई। आंखों से अंगारे बरसने लगे। शेरनी की तरह दहाड़ती बोली, अरे कांथल, तू वापस क्यों आया? अपनी मां का रौद्र रूप देखकर कांथल सिहर उठा। कुछ समय तक उसे कुछ भी कहने का साहस न हुआ। दूसरी बार मां फिर दहाड़ी, अरे मैं पूछती हूं तू वापस क्यों आया? मां मोहकम सिंह ने मेरी घोड़ी की लगाम पकड़ ली, मुझे जाने से मना कर दिया कि उनके रहते मुझे मकरानियों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। वहां खड़े अनेक लोगों ने भी मोहकम सिंह की हाँ में हाँ भरी और मेरी घोड़ी को गढ़ी की ओर मोड़ दी। यूं तुझे मकरानियों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। द्राफा गांव की आबरू धूल में मिल गई और राजबा के पुत्र को अपना गोधन बचाने की आवश्यकता नहीं। अरे तेरे जन्म की बेला सूंट के स्थान पर मैंने धूल खा ली होती तो अच्छा होता। राजपूत का छोकरा धर्म का युद्ध हो, उस समय रनिवास में आकर बैठे तो जन्म देने वाली मां 9 मास यूं ही बाहर ढोती रही। धिक्कार है तुझे, 100 बार धिक्कार है। तू न जन्मता तो ठीक रहता, भले ही मैं बांझ ही रहती, पर एक कायर की मां तो न कहलाती। सासू को इस प्रकार चिल्लाती सुन कांथल की पत्नी दौड़ी आई। दरवाजे की ओट में खड़ी हो सुनने लगी। कांथल बोला, मां, इसमें मेरा दोष नहीं। मोहकम सिंह वह वहां खड़े लोगों ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, मेरी घोड़ी की लगाम पकड़ ली, मैं क्या करता? बस कर, बस।
चुप रह, तूने पूरे कुल को कलंकित कर दिया। माँ आशापुरा के दर्शन करने योग्य नहीं रहा तू। तुझे जन्म देने वाली माँ का दूध लजाया है तूने। तेरी पत्नी का रूप और मोह ने तेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। उसी का मोह जाल तुझे वापस खींच लाया। नहीं तो मेरी कोख से जन्म लेने वाला इस प्रकार काला मुंह करके वापस नहीं आता। अब यूं कर मेरे लाल, तेरी घोड़ी और हथियार मुझे दे। मैं जाऊंगी मकरानियों के पीछे। मैं लाऊंगी मेरे गांव की गायें वापस। आज तेरा बाप इस संसार में नहीं, इस कारण मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे कांथल, मेरी कोख में से जन्मा तू इतना कायर निकला, धिक्कार है तुझे। और कांथल का रू रू खड़ा हो गया। आंखों से अंगारे बरसने लगे। माँ की प्रताड़ना ने उसके सोए हुए क्षत्रिय धर्म को जागृत किया और वह चीख उठा, माँ बस कर, माँ बस कर। अब एक भी शब्द मुंह से निकाला तो तू मेरा खून पिएगी। इस समय अंदर आंगन में किसी भारी वस्तु के गिरने की धम की आवाज आई। माँ बेटे की नजर आंगन की ओर मुड़ी तो देखा कि कांथल की नववधू नीचे पड़ी है। सिर फट गया था, खून की धारा बह रही थी। अपनी बहू को इस दशा में देख माँ दौड़ पड़ी। अरे मेरी बच्ची, तूने ये क्या किया? बहू की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। रुकते रुकते बोली, माँ, पति के पीछे मरने से तो उससे पहले मरना ही अच्छा रहता है। स्वर्ग में उनका स्वागत करने मैं पहले पहुंच जाऊंगी। अब तो कलश लेकर इनका स्वागत करने स्वर्ग में मैं खड़ी रहूंगी। उसके श्वास टूटने लगे। अपनी आंखों के सामने अंतिम सांस लेती नववधू को दोनों माँ बेटे असहाय देख रहे थे। जिस प्रकार दिया बुझने से पहले भभकता है, उसी प्रकार प्राण निकलने से पहले वधू ने अपने पति से कहा, ठाकुर बाहर चढ़, मेरे कारण तेरे पैरों में बेड़ियां पड़ गई थी, तो ले, मैं तो जा रही हूं, तू भी शीघ्र आना। स्वागत हेतु स्वर्ग के द्वार पर खड़ी तेरी प्रतीक्षा करूंगी। और आंखें मीचने से पहले एक मौन संदेशा देकर सदा के लिए संसार से विदा ली। सास बैठी बैठी देखती रही। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इतना ही कहा, बहु धन्य है तू। तूने पितृपक्ष और ससुराल पक्ष दोनों को उजाला। तेरे जैसी बहू ईश्वर दुश्मनों को भी दे। तेरे माता पिता को धन्य कि तेरे जैसी वीर क्षत्राणी को जन्म दिया। कांथल अब वहां अधिक समय खड़ा न रह सका। अपना आपा संभालते हुए बोला, माँ, तेरी बहू ने तो घर की मान मर्यादा की लाज रख ली। मैं अब मकरानियों के पीछे जा रहा हूं। तू विश्वास रखना, मैं तेरी कोख नहीं लजाऊंगा। जाते जाते कांथल ने नीचे झुककर अपनी पत्नी के खून से तिलक लगाया। माँ के पैर छू माँ से आशीर्वाद ली और मकरानियों के पीछे अपना क्षत्रिय धर्म निभाने हेतु चल पड़ा। पवन वेग से अपनी घोड़ी दौड़ाते कांथल ने मोहकम सिंह और अन्य लोगों को जा पकड़ा, पर वह वहां रुका नहीं। उसे तो अब मकरानी ही दिखाई दे रहे थे। कितना जल्दी उन तक पहुंचूं और उनसे दो दो हाथ करूं। अंतो गत्वा कांथल ने मकरानियों को पकड़ ही लिया। ललकारते हुए चिल्लाया, अरे चोरों, ठहरो, दो दो हाथ कर लो, फिर आगे बढ़ना। मेरे जीते मेरे गांव की गायें कहाँ ले जा रहे हो? ठहरो ठहरो, मर्द हो तो ठहरो। मकरानी ललकार सुनकर रुक गए। एक मकरानी बोला, अरे जवान, वापस मुड़, क्यों मरने आया है? हम इतने और तू अकेला, अभी तेरा अंत हो जाएगा। मैं भले ही अकेला, मर्द हो तो एक एक कर आ जाओ, तभी मर्दानगी का पता चलेगा। मकरानी भी मर्द के बच्चे। कहा, एकल सवार पर बंदूकें तानना कायरता होगी। तय हुआ कि कांथल से एक एक मकरानी तलवार से युद्ध करेगा, बाकी खड़े देखते रहेंगे। 30 मकरानियों में से एक पहले आगे आया, बाकी सब दूर खड़े रहे। एक के बाद एक मकरानी धराशायी होने लगे। अकेला कांथल अपनी तलवार चला रहा था। मकरानी गिर रहे थे। विचार कर रहे थे कि क्या करें। बंदूक से मारना तो कायरता होगी, फिर भी द्वंद्व चालू था। इतने में मोहकम सिंह और गांव वाले आ पहुंचे। पीछा करने वालों का दल देखकर मकरानियों ने अपने बंदूकें संभाली। कांथल की तलवार शपाशप चल रही थी। अपनी माँ के बोल उसके कानों में गूंज रहे थे, मेरा दूध मत लजाना। अपनी पत्नी स्वर्ग में कलश लिए
उसके स्वागत हेतु खड़ी नजर आ रही थी। अंधा होकर मकरानियों को काट रहा था। मकरानियों ने अपनी बंदूकें एक साथ खाली की। अनेक योद्धा धराशायी हुए, परंतु दोबारा बंदूकें भरने का समय द्राफा वालों ने नहीं दिया। एक साथ मकरानियों पर टूट पड़े। मकरानियों के पैर उखड़ गए और गायें वहीं छोड़ भाग छूटे। कांतल का शरीर गोलियों से छलनी हो गया। उनका शरीर धरती पर पड़ा था। घोड़ी के भी अनेक घाव लगे। वह अपने सवार को चारों पैरों के बीच लिए खड़ी है। घोड़ी के शरीर से खून टप टप कांथल पर टपक रहा है, मानो वह अपने सवार को खून से नहला रही हो। कांथल और अन्य धराशायी योद्धाओं के शव झोलियों में डालकर गांव वाले गांव पहुंचे। गायों को भी टोर कर गांव में ले आए। गढ़ी की मेड़ी के उत्तर में कांथल की पत्नी रूपाली बा का शव पड़ा है। पास में भी घी का दिया जल रहा है। परिवार की महिलाओं ने रूपाली बा को स्नान कराकर सुंदर पोशाक धारण कराई। ऐसी लग रही थी मानो अभी चौरी से उतरकर अपने शयन कक्ष में थकी सो रही है। कांथल की मां राजबा गंभीर मुद्रा में अंतिम संस्कार हेतु प्रबंध करवा रही है। इसी समय कांथल के शव को लिए गांव वालों ने गढ़ी में प्रवेश किया। एक वृद्ध बोला, मां, कांथल जी काम आए। एक वीर की भांति लड़े। गोधन के लिए लड़ते लड़ते क्षत्रिय की तरह प्राण त्यागे। उसी गंभीर मुद्रा में राजबा बोली, अच्छा किया, मेरा दूध उजाला। गांव वाले गढ़ी में एकत्रित होने लगे। एक वृद्ध ने शोक जताते हुए राजबा को कहा, मां जी, गांव वालों के मना करने पर भी आपने कांथल को प्रताड़ित करके मकरानियों के पीछे भेजा। गजब हो गया। राजबा ने बड़े शांत भाव से कहा, हाँ भाई, मैंने ही उसे मकरानियों के पीछे भेजा, पर मुझे लगता है तुम क्षत्रिय धर्म को भूल गए। यदि तनिक भी तुम्हें क्षत्रिय धर्म का भान होता तो मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं करते। हम लोगों को बस्ती वाले ऐसे ही आदर मान नहीं देते। जिसको मरना आता है और जो बस्ती के हितार्थ अपने प्राण न्योछावर कर देता है, उसी को लोग मालिक मानते हैं। कांथल मर गया, इसका मुझे तनिक भी रंज नहीं। वो तो स्वर्ग पहुंचा। घर में रहकर बीमारी से या किसी अन्य कारण से मरता तो मुझे रंज होता। पर आज मैं गर्वित हूं। अंजस से मेरा सीना फट रहा है। एक वीर की मां बनकर मैं आज फूली नहीं समा रही हूं। मेरी अंगिया के कसने टूट रहे हैं। ये देखो, इस कंकु वर्णी देह वाली मेरी सुंदर बहुरानी को। इसने अपने पति को क्षात्र धर्म का बोध करवाया और उससे पहले स्वर्ग पहुंच गई। लोगों ने देखा, राजबा के चेहरे पर एक दम बदलाव आ गया। मुंह पर एक अनोखी आभा थी, आंखों में तेज था। वो कह रही थी, भाइयों, मैं भी अब अधिक नहीं जीऊंगी। मुझे भी मेरे बच्चों के साथ जाना होगा। पर कान खोलकर सुनना, तुम्हारी संतानें सत्य के मार्ग पर मरना भूल जाएगी। ये कोई मैं श्राप नहीं दे रही हूं, पर मुझे ऐसा ही कुछ आभास हो रहा है। आने वाले समय में प्रेम अपनत्व की कमी आ जाएगी। लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने गिराने का प्रयास करेंगे। स्वयं के स्वार्थ हेतु कोई भी जघन्य कर्म करने से लोग नहीं हिचकिचाएंगे। सत्य मार्ग पर चलने वाले लोग घरों में बैठे रहेंगे और अधर्मी राज करेंगे। ये सब बातें मुझे कांच में दिखे जैसे दृष्टिगोचर हो रही है। कहते कहते राजबा के हाथों से कुमकुम गिरने लगी और आंखें बड़ी हो गई और शरीर धूजने लगा। वहां खड़े लोग समझ गए राजबा को सत चढ़ा है। दो अर्थियां सजाई गई, एक नववधु रूपाली बा के लिए, दूसरी कांथल हेतु। राजबा और पूरा गांव घंटी, टिकोरा, शंख, सुरनाई, नगारा बजाते शमशान घाट पहुंचे। द्राफा के शमशान घाट में दो चिताएं साथ में प्रज्वलित हुई। एक में पुत्र और पुत्र वधू और दूसरी में द्राफा के ठाकुर की पाग अपनी गोद में लेकर विराजी राजबा की। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज और आभा थी। मुंह से हरिओम का नाद निकल रहा था। देखते देखते तीनों के देह
राख की ढेरियों में बदल गए, परंतु उनकी ये कीर्ति कथा वर्षों बाद भी आज जीवित है। उनकी खाम्बियों पर आज भी सिंदूर श्रीफल चढ़ते हैं और नवविवाहित दंपति वहां श्रद्धा सुमन चढ़ाकर आशीर्वाद लेने आते हैं। ये थी कथा गोधन की रक्षार्थ कांथल की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं कल किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।